जानकी वल्लभो विजयते यन्माया वसुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादभिषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थिते सावताम् वन्देऽहं तमसेशकारणं परम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्री रामचरितमानस में हम लोगों ने अयोध्या कांड में देखा भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ। भगवान पहले दिन तमसा नदी में, दूसरे दिन सिंहवेरपुर में और तीसरे दिन भगवान प्रयागराज में आए। प्रयागराज में भगवान ने संगम स्नान किया, भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम किया और वहां से अब भगवान निकले हैं। तो मार्ग में पथिक और मार्ग में जो आसपास के ग्रामवासी है, वनवासी है, वो भगवान का आतिथ्य कर रहे हैं। एक जगह भगवान को लगा कि सीता जी थोड़ी थक गई, तो वहां ग्राम वाले जो है उन्होंने आग्रह किया भगवान से कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए भगवान वहां रुके। और वहां पे कुछ ग्राम वधुएं, ग्रामीण महिलाएं आके सीता जी से बात कर रही है। सीता जी से वो पूछती है, पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाती है राजकुमारी से करे, फिर जाके सीता जी से पूछती है, राजकुमारी विनय हम करही तिय सुभाई कछु पूछत डरही। कहती है कि राजकुमारी हमारा तो क्या है, औरतों वाला स्वभाव है, तो कुछ पूछना चाहती है लेकिन डर लगता है तुमसे पूछने में। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी बिलगुन मानव जनी गंवारी। हमारी बात का बुरा मत मानना, हम लोग तो गंवार है तो ऐसी बात करते हैं। राजकुमार दो सहज सलोने इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुहने। अब वो ग्रामीण वधुएं ये पूछ रही है कि ये दो राजकुमार है, इसमें से आपका पति कौन सा है? सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, मतलब आपका पति कौन सा है? सुनि स्नेह मय मंजुल मानी सकुच दिए मन महु मुस्कानी। सीता जी को अंदर हंसी आ रही है कि ये लोग भी ग्रामीण वधुएं की और जो है इस तरह की बातें कर रही है, पूछना चाह रही है। तो उनकी जो स्टाइल है पूछने में, उसमें सीता जी को हंसी आ रही है। नहीं बिलो कि बिलोकत धरनी दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। तो सीता जी बोलती है, सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। अब ग्रामीण महिला क्या पति का नाम नहीं लेती, तो पति की तरफ डायरेक्ट इशारा भी नहीं करती। तो सीता जी इसका क्या मतलब निकालती है रास्ता बताने का कि लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहती कि ये गोरा वाला जो है ये मेरा देवर है। इसका मतलब जो बच गया, जो देवर हट गया, मतलब लक्ष्मण जी हट गए, तो जो शेष रहा वो पति है। अब वो ग्रामीण महिलाओं को लगा कि ये तो राजकुमारी हमारी तरह ही है, हम जैसे पति का नाम नहीं लेती वैसे ये भी नहीं लेती। इसने भी देवर की ओर इशारा करके और पति को अलग किया, तो इससे वो प्रसन्न हुई, उनको लगा कि ये भी हमारी तरह ही है। खंजन, और ये वैसे वेद का सिद्धांत है। वेद
कभी भी भगवान का डायरेक्ट भगवान की तरफ इंगित नहीं करते। वेद नेति नेति करके भगवान का वर्णन करते हैं कि जो नहीं है भगवान, जैसे पंच महाभूत भगवान नहीं है तो वो कहेंगे, अग्नि के लिए कहेंगे नेति, न ये नहीं है। जल के लिए नेति, मतलब ये नहीं है भगवान। वायु के लिए नेति, मतलब ये भी भगवान नहीं है। पृथ्वी के लिए नेति, ये भी भगवान नहीं है। तो जो नहीं है उसको हटा के जो है, वो जो शेष है वो भगवान है। तो लक्ष्मण जी को हटा दिया तो शेष जो है वो भगवान है। तो एक तरह से वैदिक सिद्धांत ये है नेति नेति का, जो कि नेगेशन थ्योरी, जो नहीं है उसको हटा दो। तो यहाँ पे सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि ये मेरा देवर है, तो भगवान शेष रहे वो भगवान है। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागनी हो तुम, जब लगी मही ऐसी। तो ग्रामीण वधुओं ने सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिया कि हमेशा सुहागन, जब तक शेष नाग ने पृथ्वी धारण कर रखी है तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पार्वती जी की तरह अपने पति की प्रिया बनो और हम पे लेकिन अपना प्रेम हमेशा बरकरार रखना, हम पे हमसे स्नेह का नाता मत तोड़ना। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिए बहोरी। और उसी समय कहती है कि वापिस जब आओ, वनवास का समय पूरा करके वापिस आओ, तो इसी रास्ते से आना और हमसे मिलते हुए जाना। तरसुदेव जन निज दासी, लखी सिए सब प्रेम पियासी। सीता जी भी समझ गई कि ये प्रेम प्यासी है। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी को मुदी पोषी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछहु मग लोगिन मृदुबानी। सीता जी ने मधुर वचन करके उनको संतुष्ट किया। और फिर लक्ष्मण जी ने राम जी का रुख जान के, लक्ष्मण जी उनसे आगे का रास्ता पूछ रहे हैं। सुनत नारी नर भय दुखारी। जब लक्ष्मण जी ने आगे का रास्ता पूछा तो वो नर नारी वहां के वो दुखी हो गए कि ये रास्ता पूछ रहे, इसका मतलब ये जानना चाहते हैं। पुलकित गात बिलोचन भारी, मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। तो उनको जो खुशी हो रही थी, मोद हो रहा था, भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त हो रहा था, अब वो मलिन से हो गए, मन उनका थोड़ा दुखी हो गया। समुझ करम गति धीरज कीना। फिर कर्म की गति को समझ के मन को धैर्य धारण किया उन्होंने। सोधि सुगम मगुति ने कही दीना। और जो सुगम रास्ता है वो बताया हूं। लखन जानकी सहित तब, गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। राम लक्ष्मण सीता जी वहां से प्रस्थान करते हैं और ग्रामीण लोग भी कुछ दूर तक जाते हैं, लेकिन भगवान को सांत्वना देके और उनको अच्छे मधुर वचन करके वापिस लौटा देते हैं। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उल्टे सब अहि। तो वापिस जब लौट रहे हैं नारी नर, तो उनको बड़ा दुख हो रहा है और मन ही मन दे ये दोष दे ही मन माही, अंदर ही अंदर देवताओं को दोष दे रहे हैं और कहते हैं कि ये विधाता भी कुछ नहीं जानता। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु। विधाता भी निठुर है, निष्ठुर है और
निशंकु है, कुछ स्वतंत्र है, इसको कोई मतलब जो मन में आती है वही कर देता है, इसको कुछ करना भी नहीं आता विधाता को। इसने चंद्रमा तो बनाया, लेकिन चंद्रमा को में कलंक बना दिया इसने। तो इसको अगर बनाना ही आता विधाता को, तो ये चंद्रमा में कलंक क्यों बनाता? फिर चंद्रमा को रोगी बना दिया, कभी घटता है कभी बढ़ता है, पूर्णिमा के बाद में घटने लग जाता है। तो इसको मतलब विधाता को इसका मतलब निपुण नहीं, इसको इसको रचना करनी आई नहीं। रूख कल्प तरु सागर खारा, कल्प वृक्ष जो है उसको भी पेड़ बना दिया, और समुद्र तो बनाया लेकिन खारा बना दिया समुद्र। ते ही पठय बन राजकुमारा। तो ये विधाता जो है ये उल्टे पलटे काम करता है। तो इसीलिए इसी विधाता ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया, मतलब इनको इतने सुंदर राजकुमार तो बनाए, लेकिन फिर उसी विधाता ने वन में भेज दिया। जो पे नहीं दीन बन बासु, कीन बाधि विधि भोग विलासु। यदि विधि को मतलब ब्रह्मा जी को अगर इन्हें वन में ही भेजना था, तो उनको फिर क्या जरूरत थी भोग विलास बनाने की? इनको वन में ही अगर विधाता को भेजना था तो भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। ए बिच रही मग बिनु पद त्राणा, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब ये राजकुमार ये बिना चप्पल के बिना पद त्राण के वन में विचर रहे हैं, तो फिर विधाता ने इतने तरह तरह के वाहन बना के व्यर्थ ही श्रम किया है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। ये सारे ग्राम वाले मतलब वनवासी बात कर रहे हैं आपस में। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुबग सेज कद सृजत विधाता। जब ये जंगल में जमीन पे चटाई कुश की बनी हुई चटाई पे सो रहे हैं, पत्ते और कुश की बनी हुई चटाई पे, तो फिर विधाता ने सुंदर सुंदर सेज बनाए, पलंग बनाए, बिछोने बनाए। ये किसके लिए बनाए? फिर तरुवर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। ये लोग तो पेड़ के नीचे सो रहे हैं, तो फिर विधाता ने इतने सुंदर सुंदर महल बना के परिश्रम श्रम ही किया, उसका कोई उपयोग नहीं है। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादि किए करतार। जब ये सुंदर राजकुमार ये लोग ये मुनि वेश पहन रहे हैं, वल्कल वस्त्र पहन रहे हैं, तो सुंदर सुंदर गहने और सुंदर सुंदर वस्त्र बना के उनकी रचना व्यर्थ गई विधाता की। जो ये कंद मूल फल खाही, बाधि सुधा आदि असन जग माही। ये लोग जब कंद मूल फल खा रहे हैं, तो अमृत जैसे भोग जो है संसार में वो व्यर्थ है। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। उनमें से एक जना कहता है, बोला अरे ये तो सहज रूप से स्वयं प्रकट है, इनको विधाता ने नहीं बनाया इन राजकुमारों को। और वास्तविकता यही है कि भगवान जो है विधाता की सृष्टि से उत्पन्न नहीं है। तो एक जना कहता है कि ये तो विधाता की सृष्टि से ही नहीं है, ये तो सहज उत्पन्न हुए हैं। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर भरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। फिर कोई आगे बात बढ़ाता है कि जहां तक विधि की सृष्टि है 14 भुवन तक, वहां तक वेद में भी ऐसा नहीं है
और लोक में भी ऐसा नहीं है। जहां तक सुना गया है, देखा गया है, मन जहां तक जाता है वहां तक ऐसे नर नारी कहीं नहीं मिलेंगे 14 भुवन में। न सुनने को मिलेंगे, न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये विधाता के बनाए हुए नहीं है, ये तो स्वयं प्रकट हुए हुए हैं। इनहि देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। तो जब विधाता ने इनको देखा तो विधाता को लगा कि ऐसा तो मुझे भी बनाना चाहिए। तो विधाता ने कोशिश की कि इन जैसे नर नारी मैं बना दूं, लेकिन विधाता से बने नहीं। कीन बहुत श्रम एक न आए, बहुत मेहनत की विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, लेकिन उन ब्रह्मा जी से ऐसा बना नहीं। तेहि ईर्षा बन आनि दुराए, इसलिए ब्रह्मा जी को इनसे ईर्ष्या हो गई और उसी ईर्ष्या में ब्रह्मा जी ने इनको वन में भिजवा दिया। तो वनवासी लोग बातें कर रहे हैं राम जी के बारे में। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य करी मान। एक जना कहता है मुझे ज्यादा नहीं पता ब्रह्मा जी ने क्या किया, विधि ने क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं तो धन्य हो गया, मैंने इनके दर्शन कर लिए, अब मैं धन्य हूँ। ते पुण्य पुण्य पुंज हम देखे, जे देख ही जिन देखे। मैं तो धन्य हो गया क्योंकि मैंने इन जैसे पुण्य पुंज को देखा। और जिन्होंने भी इनको देखा है, देख रहे हैं और देखेंगे, वो बड़े पुण्यशाली होंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। किमि चली मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। तो इस तरह से भगवान के बारे में तरह तरह की चर्चा करके और अपने नेत्र को सजल कर लेते हैं। उनको भगवान की याद आती तो भगवान के बारे में तरह तरह की चर्चा करते और फिर चिंता करते कि ये जो रास्ते हैं वन के बड़े कठिन रास्ते हैं, और ये सुकुमार राजकुमार राजकुमारी ये कैसे इन रास्तों में चल पाएंगे, इसके लिए चिंता करते हैं। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन पग मगु जानी, कह बरी हृदय कहीं बरबानी। परसद मृदुल चरण अरुणारे, सब कुचाही मही जिम हृदय हमारे। वो कहते हैं कि इनके कोमल चरण जब पृथ्वी पे पड़ेंगे तो कठोर पृथ्वी को भी संकोच होगा कि इनके चरण को कैसे अपने ऊपर रखे, जैसे हमारे हृदय में संकोच हो रहा है। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कस न सुमन मय मार्ग कीना। अगर भगवान ने इनको वन में दिया, कोई बात नहीं, इनको वन भेज दिया, तो कम से कम भगवान को ये तो चाहिए था कि रास्ते में इनके लिए फूल बिछा दे, सुमनमय मार्ग बना दे, और ऐसा रास्ता बना दे जिसमें फूल ही फूल हो इनके लिए। ऐसा तो करते भगवान। जो मांगा पाइए विधि पाही, एरा किए सखिया खन माही। कोई कहता कि अगर विधाता मेरी मन इच्छा का फल दे तो मैं तो यही मांगू कि इनको मैं आंखों की पलकों पे ही बिठा के रखूं इनको। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। अब कुछ लोग थे, कुछ नर नारी ऐसे थे जो उस समय आ नहीं पाए, भगवान के दर्शन कर नहीं पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। तो उनको जब भगवान का स्वरूप बताया गया,
भगवान का रूप बताया गया तो वो भुला गए और वो ये अब भगवान को की तरफ जाना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि भगवान किधर गए। समरथ धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। तो उनमें से जो समर्थ थे वो तो भाग के उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए और दर्शन करके ऐसे लौट रहे हैं जैसे जन्म का फल मिल गया उनको। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी चहि पछताही, होहि प्रेम बस लोग इमे राम जहाँ जय जाहि। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, महिला है, जो नहीं दर्शन कर पा रहे, वो हाथ बीच के और पछता रहे हैं। कर मीचे ही पछताए, हाथ मल के रह गए, वो नहीं जा पा रहे। तो ऐसे ही रास्ते में जहां जहां भगवान जा रहे हैं ऐसे लोग प्रेम से प्रेमवश हो गए। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल के रव चंदु। भगवान को देख के गांव गांव में सब आनंदित हो रहे हैं। जो कछु समाचार सुचि पावही, ते निपरानी दोष लगावही। और जिनको भी पता चल रहा है कि ये वन में क्यों आए, वो फिर दशरथ जी को और केकई जी को गालियां देते, उनको दोष देते कि इनको वन में भेज दिया। कहीं एक अति भल नर नाहु, तीन हमहि जोई लोचन लाहू। उसमें से एक कहता है कि अच्छा किया दशरथ जी ने इनको वन में भेजा, तो कम से कम हम लोगों को इनका दर्शन का लाभ मिला। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। तो जो ग्रामीण वनवासी लोग लुगाई है, नर नारी है, वो इस तरह की सरल और सहज बातें कर रहे हैं भगवान के बारे में, स्नेह से भरी हुई। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सुन गुरु जहाँ ते आए। कहते हैं कि वो जो माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया धन्य है, और जिस नगर से ये लोग आए हैं वो नगर भी धन्य है। धन्य सुदेश सुशैल बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। जिस पर्वत से, जिस राष्ट्र से, जिस गांव से, जिस देश से, जिस स्थान से ये लोग गुजर रहे हैं वो सब धन्य हैं। सुख पायहु बिरंचि रचिते ही, ए जहिर के सब भांति सनेही। तो उन गांव को, उस रास्ते को, उस पर्वत को रच के विधाता भी खुश हुआ, क्योंकि ये सबके सब तरह से सबके स्नेही है। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। तो इस तरह से राम जी की ये पथ की कथा है। रास्ते में लोग जहां जहां भगवान जाते हैं सब प्रेम विवल हो जाते हैं। यही प्रीति रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। इस तरह से भगवान रास्ते में लोगों को सुख प्रदान करते हुए लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित वन में चले। आगे राम लखन पन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। आगे लखन राम जी है, लखन जी है और तपस्वी वेश में है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो पहले राम जी चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, दोनों के बीच में सीता जी। सीता जी ऐसे लग रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, मतलब राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी। तो जैसे आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है और दोनों के बीच में सीता जी माया। बहुर कहूं छवि जसी, मन बसही जनु मधु मदन मध्य रति लसही। उपमा बहुर कहूं जिय जोही, जनु बुध विधु
विचरोहि सोही। जैसे कामदेव, राम जी जो है कामदेव है, और पीछे लक्ष्मण जी जो है वो ऋतुराज बसंत है, और उनके बीच में रति चल रही हो। इतनी सुंदरता का वर्णन है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। अब सीता जी राम जी के पद चिन्हों को देख के चलती है, लेकिन ध्यान रखती है कि सीता जी अपने पैर राम जी के पद चिन्ह पे भी नहीं रखती, उसको साइड करती हुई चलती है। सिय राम पद अंग बराए, लखन चलहि मगुदाहि लाहे। तो एक तरफ सीता जी के पैर है और एक तरफ राम जी के पद चिन्ह है। लक्ष्मण जी दोनों के ऊपर पैर नहीं रखे और दाहिनी ओर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि, मोहि लिए चोरी चित राम बटोही। तो पशु पक्षी भी उस छवि को देख के राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को मोहित हो रहे, प्रेमानंद हो से भरे हुए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद ते, बिनु सम रहे स्थिराई। अब आगे राम जी जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में आएंगे। इस प्रसंग को कल देखें। मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। कल भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आएंगे। अच्छा प्रसंग है, कल देखते हैं। हरिओम, शुभ रात्रि।